लेकिन सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर कि दोनों राज्यों में जो है कांग्रेस पार्टी को बम्पर बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा में कांग्रेस सरकार आ सकती है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत के करीब दिखाई दे रही है। हरियाणा के एग्जिट पोल में कांग्रेस को बम्पर बहुमत दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस को 55 से 60 सीटें जो है मिलने का अनुमान जताया जा रहा है सर्वे पोल में हरियाणा में। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़त है। इनको करीब 40 से 42 सीटें मिल सकती हैं जम्मू कश्मीर में। लेकिन बड़ी चीज यह है कि सबकी निगाहें हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों पर तो टिकी हुई हैं, लेकिन बड़ी चीज यह है भारतीय जनता पार्टी को भी जम्मू कश्मीर में 28 सीटें मिल सकती हैं। पीडीपी 8 से 10 सीटों पर सिमट सकती है। लेकिन ये बड़ी जानकारी हम बता रहे हैं आपको, पोल्स बताने जा रहे हैं। तमाम मीडिया के एग्जिट पोलों का कंक्लूजन आपको बताएंगे और बताएंगे कि दोनों राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर का डेटा हम आपको दिखाएंगे, तमाम कंपनियों की बात करेंगे, तमाम सर्वे की बात करेंगे और किस सर्वे किसकी सरकार आ रही है। सबसे पहले एक्सिस माई इंडिया की बात कर लेते हैं। एक्सिस माई इंडिया में किसको बढ़त मिल सकती है, तो एक्सिस माई इंडिया का डेटा आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा की सीटें हैं। तो एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक जम्मू कश्मीर में जो है भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, एक्सिस माई इंडिया का डेटा हम आपको दिखा देते हैं। एक्सिस माई इंडिया की बात करें तो बीजेपी को यहां पर 24 से 34 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस को 35 से 40 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा पीडीपी 4 से 6 सीटों पर सिमट सकती है। अदर के खाते में 8 से 23 सीटें जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। तो एक्सिस माई इंडिया जो पहले इंडिया टुडे के लिए सर्वे करता था, उसने सर्वे अब जो है अपना अलग जारी किया है और यहां पर जम्मू कश्मीर में 24 से 34 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आईएनसी के खाते में 35 से 40। इसके अलावा पीडीपी के खाते में जो है 4 से 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अदर के खाते में 8 से 23, यानी यहां पर करीब करीब जो है बहुमत के करीब है। लेकिन बहुमत मिलता हुआ गठबंधन को जम्मू कश्मीर में नहीं दिखाई दे रहा है एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक। अब बात जो है न्यूज 24 यानी चाणक्य की कर लेते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर। इन्होंने जो सर्वे किया है तो चाणक्य के मुताबिक जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो बीजेपी को 23 से 27 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो एनसी का गठबंधन है उनको 46 से 50 सीटें यानी बहुमत मिलता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी यानी पीडीपी की बात की जाए तो इनको 7 से 11 सीटें मिल सकती हैं। अदर के खाते में 4 से सीटें यहां पर जाती हुई दिखाई देती हैं। तो चाणक्य का जो एग्जिट पोल है उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर में एनसी और आईएनसी गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये दो कंपनियों के सर्वे हमने आपको जम्मू कश्मीर को लेकर बताया। हम आपको तीसरी कंपनी का बताते हैं, तीसरी मीडिया सर्वे का बताते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर उन्होंने क्या कुछ सर्वे किया है। तो वहां आपको सी वोटर का सर्वे बताते हैं जिन्होंने इंडिया टुडे के लिए जो है सर्वे तैयार किया है। हालांकि पहले एक्सिस माई इंडिया जो है वो इंडिया टुडे के लिए काम करते थे, लेकिन अब इंडिया टुडे सी वोटर का हम आपको सर्वे दिखा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर को लेकर। तो जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर सी वोटर की माने तो बीजेपी को 27 से 32 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है 40 से 48 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी बम्पर बहुमत जो है कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सी वोटर के मुताबिक पीडीपी को 6 से 12 सीटें मिल सकती हैं। अदर के खाते में 6 से 11 सीटें जाने का अनुमान है। यानी सी वोटर और चाणक्य का एग्जिट पोल बता रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है एनसी और आईएनसी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि अब हम चौथे सर्वे की बात करेंगे। वो चौथा सर्वे कौन सा है? भास्कर, दैनिक भास्कर के सर्वे की माने तो जम्मू कश्मीर में जो है 20 से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। इसके अलावा आईएनसी और एनसी का जो गठबंधन है उनको 35 से 40 सीटें यहां पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा पीडीपी को 4 से 7 सीटें मिल सकती हैं। तो 4 मीडिया सर्वे बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है कांग्रेस और एनसी बहुमत के करीब है, लेकिन 2 सर्वे बता रहे हैं कि उनको बम्पर बहुमत आ रहा है जम्मू कश्मीर में। यानी घाटी में 10 साल बाद गठबंधन की सरकार बनने
जा रही है। अगला वो कौन सा मीडिया एग्जिट पोल है जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, एक बार वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। सी वोटर का हमने आपको बताया, भास्कर का बताया, हमने आपको एक्सिस माई इंडिया का बताया, इंडिया टुडे सी वोटर का बताया, हम आपको इंडिया टीवी का बता रहे हैं। इंडिया टीवी का जो एग्जिट पोल है वो ये बता रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को 24 से 34 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी ये 24 से 34 सीटें इनको मिल सकती हैं। वहीं अगर गठबंधन की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इनको 35 से 45 सीटें मिल सकती हैं, यानी बहुमत के करीब ये भी है, इनको भी बहुमत मिलने की संभावना है। पीडीपी की बात की जाए, महबूबा मुफ्ती की पार्टी की बात की जाए, तो 16 से 26 सीटें इनको यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अदर के खाते में ये 0 दे रहे हैं। तो ये 5 सर्वे हमने आपको दिखाया है, तमाम न्यूज चैनलों के, तमाम न्यूज एजेंसीज के जो सर्वे तैयार हुए थे जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, जिनमें ज्यादातर जम्मू एंड कश्मीर में जो है यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती हुई दिखाई दे रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आती हुई दिखाई दे रही है, यानी गठबंधन की सरकार जो है जम्मू एंड कश्मीर में बनने जा रही है। एग्जिट पोल तो यही इशारा कर रहे हैं। हालांकि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तब एग्जिट पोल की भी पोल खुलेगी या सच साबित होंगे, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर मीडिया सर्वे में जम्मू एंड कश्मीर में गठबंधन यानी आईएनसी और एनसी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी जो है इन एग्जिट पोल का स्वागत कर रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमारी सरकार आएगी दोनों तरफ। हालांकि तो जम्मू एंड कश्मीर का डेटा था कि जम्मू एंड कश्मीर में तस्वीर साफ है कि वहां पर एनसी और आईएनसी की सरकार बनने जा रही है, अगर मीडिया सर्वे सच साबित हुए तो। अब हम आपको लेकर चलेंगे सीधे हरियाणा, वो हरियाणा जहां पर 90 विधानसभा की सीटें हैं। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में कब्जा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी 10 साल का सूखा खत्म करने के दावे कर रही है, और उनके इस दावे पर मीडिया एग्जिट पोल जो हैं वो कितनी मुहर लगा रहे हैं, हम आपको सीधे हरियाणा का डेटा दिखाएंगे। हरियाणा का डेटा आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सबसे पहले इंडिया टुडे सी वोटर की बात कर लेते हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी को 20 से 28 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रहे हैं। सी वोटर जो इस वक्त इंडिया टुडे के लिए इन्होंने सर्वे तैयार किया है, बीजेपी को 20 से 28 सीटें हरियाणा में मिल सकती हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 50 से 58 बम्पर सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी बहुमत से भी ज्यादा 46 सीटें बहुमत के लिए चाहिए हरियाणा में, लेकिन यहां पर सी वोटर जो है 50 से 58 सीटें दे रहे हैं, यानी बम्पर बहुमत मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में, यह डेटा बता रहा है। अदर के खाते में 10 से 14 सीटें जा सकती हैं, जिनमें जेजेपी है, इनेलो है, आम आदमी पार्टी है या निर्दलीय कैंडिडेट हैं। लेकिन यहां पर सीधा सीधा मुकाबला जो है वो बीजेपी और आईएनसी के बीच है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी जहां 20 से 28 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस 50 से 58 यानी बम्पर सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। सी वोटर के अलावा अगले सर्वे की बात कर लेते हैं। अगला सर्वे वो कौन सा है, वो क्या कुछ बता रहा है हरियाणा को लेकर, तो अगले सर्वे की बात करेंगे। सी वोटर का तो हमने आपको बता दिया। अब अगला सर्वे हम आपको चाणक्य का बताते हैं। चाणक्य का सर्वे ज्यादातर चर्चा में रहता है और ज्यादातर मोस्टली हमने देखा है अलग अलग चुनाव में सच साबित होता है, लेकिन इस बार कितना सच साबित होगा, फिलहाल डेटा आपकी टीवी स्क्रीन पर है। न्यूज 24 मीडिया कंपनी के लिए चाणक्य सर्वे करता है, और इनके सर्वे की माने तो भारतीय जनता पार्टी को जो है यहां पर 18 से 24 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। चाणक्य के सर्वे में 18 से 24 सीटें मिल सकती हैं बीजेपी को हरियाणा में। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस को 55 से 62 यानी बम्पर सीटें, बम्पर बहुमत यहां पर चाणक्य के भी सर्वे में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अदर के खाते में 2 से 5 यानी जो लोकल पार्टियां हैं और जो निर्दलीय खाते हैं उनको 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी को 55 से 62, आप सोचिए 46 पर बहुमत है, लेकिन चाणक्य के सर्वे में 55 से 62 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।